चलिए प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा छठवीं की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपको मिली है स्कूलों से, आज उसका अंग्रेजी का सॉल्यूशन देखेंगे। आज हम लोग अंग्रेजी में अध्याय लेसन जो 4 है आपका वो देखेंगे। माय चाइल्डहुड मेरा मतलब मेरा बचपन के बारे में देखेंगे। चलिए हम लोग चालू करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी के जो अध्याय है उससे रिलेटेड है यहाँ, मतलब कि अध्याय जो हमारा 4 है वो महात्मा गांधी जी के ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए हमारा अध्याय 4 लेसन 4 जो है आपको माई चाइल्डहुड से है, मेरा बचपन से। तो देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द, यहां पर हम पहला प्रश्न ले लेते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक बॉट बाय गांधी जीज फादर, गांधी जी के पिताजी द्वारा जो पुस्तक खरीदी गई थी उसका क्या नाम है? तो उसका क्या नाम था? श्रवण पितृभक्ति नाटक। उसका क्या नाम था? श्रवण पितृभक्ति नाटक। ये आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देख के लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लेसन नंबर 4 पैरा 8 मतलब पेज 18 है, तो पेज नंबर 18 में आपको पैरा नंबर 3 यानी पैराग्राफ 3 में इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, डू यू थिंक स्पीक ट्रूथ इज अ गुड हैबिट? यस आई थिंक स्पीकिंग ट्रूथ इज अ गुड हैबिट। हाँ, जो क्या कह रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था क्या सत्य बोलना बहुत अच्छी आदत है? तो हमने लिखा हाँ, सत्य बोलना बहुत अच्छी आदत है। राइट द प्लूरल, यहां पर अगला प्रश्न है हमारा, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ टीचर। टीचर का प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? टीचर्स हो जाएगा। एस जुड़ जाएगा, मतलब कि प्लूरल मतलब बहुवचन लिखना था, ये पहले से हमें टीचर जो है सिंगुलर में दिया गया था। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। कोई भी अगर आपको दिक्कत जाती है या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, मेक अ सेंटेंस विथ द वर्ड पेरेंट। पेरेंट शब्द का उपयोग करते हुए, पेरेंट मतलब माता पिता, शब्द का उपयोग करते हुए वाक्य का निर्माण कीजिए। माई पेरेंट्स आर वेरी गुड। यहां पर आपने क्या बनाया कि मेरे जो पिताजी हैं मतलब माता पिता हैं वो कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार से आप और बना सकते हैं, जो आपके मन में आ रहा हो उस प्रकार का आप वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स। यहां पर आपको ब्रैकेट्स में 2 सहायक वर्ब दिख रही हैं। इन सहायक वर्ब में से आपको किसी एक को चुनना है। तो देखिए क्या कह रहा है, माई बुक एंड माई लेसन, मेरी पुस्तक और मेरा अध्याय। अब एक वचन की बात हो रही है, इसके लिए हम किसको चुनेंगे? वास को चुनेंगे। अगर बहुवचन की बात होती तो हम वर को चुनते। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, माई बुक्स एंड माई लेसन वाज माई फ्रेंड्स। मेरे कैसे हैं? वो दोनों दोस्त हैं या थे। कैसे हैं? दोस्त थे। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। 64 पृष्ठ पे चलते हैं। 64 पृष्ठ पे क्या कह रहा है, देखिए, राइट द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो। आपको जो नीचे 3 फॉर्म लिखना है वर्ब की जो आपको दी गई है, पहले प्रेजेंट में, फिर पास्ट में और फिर पास्ट पार्टिसिपल में। जैसे रिमेंबर लिखा है तो आपने लिखा रिमेंबर्ड, लिखिएगा आप लोग भी अपनी नोटबुक में। रिमेंबर लिखा है तो इसका रिमेंबर्ड हो जाएगा, और रिमेंबर्ड ही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होती। उसी प्रकार परचेस का देखते हैं हम लोग। परचेस मतलब खरीदना, रिमेंबर मतलब याद रखना, तो परचेस्ड हो जाएगा। इधर भी क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल भी उसका परचेस्ड ही होता है। तो इस प्रकार से आप रिमेंबर और परचेस का आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिए आपके पास क्या है। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी। अब यहां पर आपको फिर से इन वाक्यों को कैसे करने बोल रहा है? रीअरेंज करने बोल रहा है। ये अदर मतलब कि गलत जमे हुए हैं, लाइन से सही नहीं जमे हुए हैं, आपको इन्हें सही से जमाना है। जैसे देखिए यहां पर मैंने आप लोगों के लिए जमा दिया। पहले नंबर पे तीसरा वाक्य मतलब कि ये वाला वाक्य आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाक्य, आई वॉज अबाउट 7 when my father left पोरबंदर। फिर अगला लिखेंगे आप 2nd नंबर का, फिर 4th नंबर का, फिर 1st नंबर का, और लास्ट में क्या जाएगा आपका 5th नंबर का आ जाएगा। इस प्रकार से आप पूरे 5 वाक्यों को क्रम से लिख लीजिएगा, इसी प्रकार जैसा हमने लिखा है, क्योंकि क्रम से जमा के हमने लिखा है, आप लोग भी इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न आएगा हमारा असाइनमेंट रहेगा लेसन नंबर 4 का। असाइनमेंट नंबर 4 है, ये कौन सा है हमारा? असाइनमेंट नंबर 4 है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन है पहला हमारा, हाउ ओल्ड वाज गांधी जी व्हेन हिज फादर लेफ्ट फॉर राजकोट। गांधी जी को उनके पिताजी कितने साल पहले राजकोट छोड़ के चले गए थे? तो 7 ईयर्स ओल्ड, जब वो 7 ईयर्स के थे या 7 साल के थे तभी। अगला प्रश्न क्या है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इस सेंटेंस को रीअरेंज करना है हमें, मतलब क्रम से जमाना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में उसका वाक्य बनाना। देखिए हमने बना दिया, यहां पर लिखा था फादर ए बॉट माई बुक, हमने क्या बनाया? माई फादर बॉट अ बुक, मेरे पिताजी क्या लेके आए? पुस्तक लेके
आए। इस प्रकार से आप इसे जमा लीजिएगा क्रम से। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ, अगला प्रश्न कह रहा है यू हैव रीड अबाउट महात्मा गांधी इन द लेसन वाट। आप क्या कह रहा है वो क्वेश्चन कह रहा है आपने महात्मा गांधी के बारे में जाना या पढ़ा इस अध्याय में। व्हाट क्वालिटीज ऑफ महात्मा गांधी, आपको महात्मा गांधी की कौन सी जो क्वालिटीज हैं, जो अच्छाई हैं, वुड यू लाइक टू फॉलो इन योर लाइफ, आप उनको कौन सी जो आदतें हैं उनको आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे या उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। तो महात्मा गांधी इज अ गुड पर्सन, ये सबसे अच्छी बात है कि महात्मा गांधी कैसे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे पर्सन थे, इसके लिए अपन भी वैसा ही बनना चाहेंगे। आई एम ग्रेटली इम्प्रेस्ड, मैं उनसे बहुत ही प्रभावित था। बाई गांधी जी, किसके द्वारा, गांधी जी से। गांधी जी नेचर इज वेरी सिंप्लिसिटी एंड ट्रूथफुली, गांधी जी का जो नेचर था वो बहुत ही शांत था और वो बहुत ही सत्यवादी थे, मतलब कि हमेशा सत्य बोलते थे। ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, वह बहुत ही कैसे व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे, वह हमेशा सदा दूसरों के लिए ही कार्य किया करते थे। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों हमने लेसन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में आपके लेसन नंबर जो आपको नेक्स्ट दिया गया है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी अवश्य कीजिएगा जिसके वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आपको इन सभी वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया हूं, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से पीडीएफ ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।